पिछले साल जनवरी में मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी मंदिर के परिसर का हाल, ये देखकर हिंदू समुदाय के लोग दुखी थे, नाराज थे और डरे हुए थे। No one does that, right? ऐसा कोई नहीं करता। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आप कभी कभार देखेंगे कि किसी खिड़की को तोड़ दिया गया हो, लेकिन भगवान की मूर्ति को यूं नुकसान पहुंचाया गया हो, ऐसा पहले नहीं देखा गया। मेरा दिल कुछ सेकंड्स के लिए धड़कना बंद हो गया, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। I stopped beating for a second or two there. I'm just like, wow, this is real. Thank you for joining this Biden-Harris campaign. हिंदू अमेरिकन फॉर बाइडेन का वायदा है कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो हेट क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मंदिरों की रक्षा की जाएगी। This sort of outreach is... ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हिंदू अमेरिकन तक इस तरह पहुंचने की कोशिश की गई हो, और ये दिखाता है कि जो बाइडेन हिंदू अमेरिकन वोटर तक पहुंचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू अमेरिकन वोटर्स को पता चले कि हम कैसे उनकी चिंताओं का ध्यान रखेंगे, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय हों, और ये भी कि अप्रवासन को लेकर उनकी जो खास जरूरतें और चुनौतियां हैं उनका ध्यान रखा जाए। addresses the unique needs and challenges faced by members of our Hindu American community. इससे पहले ट्रंप कैंपेन ने भी हिंदू अमेरिकन को रिझाने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। डेमोक्रेट इंडियन अमेरिकन के एक हिस्से में फिक्र रही है कि कुछ डेमोक्रेट नेताओं के कश्मीर और एनआरसी के खिलाफ तीखे बयानों से कुछ भारतीय अमेरिकी, खासकर हिंदू अमेरिकन, ट्रंप की ओर न मुड़ जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के हाउडी मोदी कार्यक्रम और उनके भारत जाने से भी इस सोच को बल मिला। रिपब्लिकन्स की स्ट्रेंथ है कि ट्रंप ने जो है मोदी जी के साथ जो है अच्छा ही रिश्ता रखा है, इंडिया को सपोर्ट दी है। पर रिपब्लिकन्स की दो बहुत कमजोरियां हैं। एक तो दे ट्रीट इमिग्रेंट्स बैडली और H-1B वीजा को काटा है। रिपब्लिकन पार्टी, ये परसेप्शन तो है ही कि थोड़ी रेसिस्ट है। बाइडेन कैंप से जुड़े नेता हिंदू अमेरिकन और डेमोक्रेट्स के बीच पुराने रिश्तों की याद दिलाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि कमला हैरिस के भारत कनेक्शन से पार्टी को फायदा होगा। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। तो अमेरिका के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स मजहब के आधार पर लोगों तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? BBC संवाददाता विनीत खरे ने यही पूछा द इकोनॉमिक टाइम्स की कॉलमनिस्ट सीमा सिरोही से। तो 2016 में ये पहली बार हुआ कि हिंदू रिपब्लिकन कोalition नाम से एक ग्रुप स्टार्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट थे, वो न्यू जर्सी में इसके लिए रैली में आए। तो ये पहली बार इंडियन अमेरिकन जो आइडेंटिटी है उसको थोड़ा अलग से देखा गया, उसमें हिंदूज और मुसलमान थोड़ा अलग हो गए। इस बार दोनों पार्टीज यही कर रही हैं कि वो हिंदू अमेरिकन्स को अलग से अपील कर रही हैं, मुस्लिम्स को अलग से, सिख्स को अलग से। तो ये एक नया फिनोमिनन है। इसको देखा जा सकता है कि जो जैसे इंडिया में वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हो गया है। वोटर बेस के हिसाब से बात करें तो हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि दोनों पार्टियों का फोकस इस कम्युनिटी पर क्यों है? देखिए, इसका एक जवाब तो एक ही है कि दोनों को लग रहा है कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जहां पे भी इंडियन अमेरिकन वोट जाएगा वहां थोड़ी दूसरी पार्टी को मुश्किल हो सकती है। इसलिए कभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया, पर इस बार उन्होंने हिंदूज फॉर बाइडेन करके एक ग्रुप चलाया है अभी पिछले हफ्ते, और जो बाइडेन ने गणेश चतुर्थी पे ग्रीटिंग्स करी हिंदू अमेरिकन की। पहले देखा जाए तो करीब सिर्फ दिवाली एक ऐसा त्योहार था जिसमें कि सब लोग अमेरिकन लोग उसे रिकॉग्नाइज करते थे और इंडियन अमेरिकन को विश करते थे, पर अब वो गणेश चतुर्थी तक बात पहुंच गई है। तो इतना मतलब कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टीज कि छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं इंडियन अमेरिकन वोट को, उनको अपील किया जाए। अगर हम लंबे वक्त की बात करें तो इस समुदाय पर, इस कम्युनिटी पर किस तरह का असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, एक बात ये माननी पड़ेगी कि जो इंडियन अमेरिकन आइडेंटिटी है
वो बहुत फ्रैक्चर हो गई है, टूटने जैसी लग रही है, क्योंकि मुस्लिम इंडियन अमेरिकन मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अलग से हो गई। वो अपने आप को इंडियन अमेरिकन ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो जो देखते हैं कश्मीर में क्या हुआ और जो मुस्लिम्स के साथ जो बर्ताव किया गया है पिछले 6 सालों में इंडिया में, तो देखा जाए तो इंडियन अमेरिकन थोड़े सालों में सिर्फ समझिए हिंदू अमेरिकन रह जाएगा। जो हमारी एक पूरी आइडेंटिटी थी यहाँ पे अमेरिका में, इंडियन अमेरिकन में जब सब शामिल थे, वो धीरे धीरे टूट रही है।